बांग्लादेश से भी नीचे 164वें देश पायदान पर हमारा देश भारत आ गया है, उसका क्या कारण है? देखिए, टोटल 196 देश हैं, उसमें से 164वें पायदान पे आने के पीछे भारत की जो नीतियां हैं वो प्रदर्शित करती हैं कि सन 2020 और सन 2021 में जो भी गतिविधियां रहीं, चाहे कोरोना की हो, चाहे कृषि विरोधी 3 काले कानून के संबंध में हो, या चाहे बजट संबंधी मामला हो, उन सब पे नकारात्मकता का जो आज प्रदर्शन देखा जा रहा है और उससे ऐसा प्रतीत होता है कि देश में जो पूरी जनता है वो हताशा भी हो रही है और साथ ही साथ जो ग्रोथ की जो दर है वो नकारात्मक जाती जा रही है। इसका सबसे बड़ा परिणाम ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की जो हठधर्मिता है, उसने सब नागरिकों को समाहित न करते हुए दो हमारे दो, हमें ऐसा कह सकते हैं, हम दो हमारे दो नारे को संचालित किया। उन्होंने कुछ प्रतिष्ठित चुने हुए उद्योगपतियों को ही विकास की धारा में जोड़ा, राष्ट्रीय विकास की धारा में, जबकि संपूर्ण देश के नागरिकों को जोड़ा जाना चाहिए था। उसके बदले उन्होंने कुछ उद्योगपतियों को ही राष्ट्र की संपदा दे दी और साथ साथ उनको प्रतियोगी बना दिया। और निजीकरण का जो प्रस्ताव आया है उसमें यही दो या उनके दो उद्योगपति हैं, अंबानी, अडानी और अन्य जो उनके सहयोगी हैं, उन्हीं को ही देश की संपदा, जो सरकारी संपदा है, निजीकरण में सौंपे जाने की प्रक्रिया संचालित की जा रही है। अब देखिए, ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? इससे क्या में ऐसा क्या खासियत है? देखिए, ये एक मेडल है एडम स्मिथ का, इसमें एडम स्मिथ का चित्र अंकित है और उनका जीवन काल भी दिखाया गया है। इसे एडम स्मिथ का जो चित्रण है, एडम स्मिथ के बारे में कहा जाता है कि वो अर्थशास्त्र के पितामह रहे और अर्थशास्त्र की जब जानकारी उनको थी तो उन्होंने एक किताब लिखी, वेल्थ ऑफ नेशन। ये उसका पिछले हिस्सा जो है उस पर उसका चित्रण भी है। इसमें एक धारणा लिखी हुई है, नोशन लिखा हुआ है, द एफर्ट ऑफ एवरी मैन टू बेटर हिज कंडीशन। आज वर्तमान में इस मेडल ने जो संज्ञान में आया है, इसने पूरे विश्व के राष्ट्राध्यक्ष को चौंका डाला है। साथ ही साथ वेल्थ ऑफ नेशन में ऐसा कहा गया था कि प्रत्येक नागरिक, हर नागरिक के प्रयासों और प्रयत्नों को वेल्थ ऑफ नेशन में समाहित की जाना चाहिए। वो राष्ट्र की संपदा है, लेकिन राष्ट्राध्यक्षों ने चुने हुए नागरिकों, अपने जो पक्षपात करते हुए जो उनको सहयोग करते रहे, उन लोगों को ही विश्व की संपदा और देश की संपदा सौंपने का कार्य किया। आज वर्तमान में 10% लोग ही, ऐसा कहा गया है कि 90% लोगों की संपदा को हड़प रहे हैं। भारत में तो स्थिति और दयनीय होती जा रही है। किसानों को सहयोगी नहीं माना जा रहा है राष्ट्रीय विकास में, जबकि जीडीपी में उनका हिस्सा 20% माना जाता है। लेकिन जब योग्यता देखी जाती है, उनके प्रयासों और प्रयत्नों को जानबूझकर अनदेखा किया जा रहा है। ये नीमच में संचालित ग्लोबल थिंक टैंक है, जो कि थिंक फॉर एवरीवन सोच को विकसित किए हुए है। थिंक फॉर एवरीवन का आशय है कि प्रत्येक व्यक्ति के विकास के बारे में सोचा जाए। अब हम देखते हैं यूनाइटेड नेशन की जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो, चाहे वो विश्व बैंक हो, चाहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो, वो सब आज प्रतिष्ठित कुछ चुने हुए उद्योगपतियों और उनके समूह को ही लोन उपलब्ध कराने की बात करते हैं। वो विकास में उन्हीं को ही सहयोगी बनाने की बात करते हैं, उन्हीं को ही प्रतिष्ठा देते हैं। तो जो नागरिक हैं, अन्य नागरिक हैं, वो अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। इसका परिणाम ये है कि अराजकता फैलती जा रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जितने भी आज हम देखते हैं ग्लोबल लीडर्स, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का हो, चाहे वो गूगल के हों, चाहे वो जिस क्षेत्र से मल्टीनेशनल कंपनियों के समूह के प्रबंधक हैं, वो सब आज अपने खुद के विकास की बात करते हैं, आम जनता की विकास की बात नहीं करते हैं। जो देश में डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है या ग्लोबल वैश्विक स्तर पर डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है, उसमें बेरोजगारी भी आ रही है। तो ये मेडल 5 चीज़ों को सॉल्व करता है। आतंकवाद को समाप्त कर सकता है, गरीबी को समाप्त कर सकता है, बेरोजगारी को समाप्त कर सकता है, साथ ही साथ शोषण, सांप्रदायवाद, नक्सलवाद और जो
भागीदारी, जन भागीदारी, उसको सुचारू रूप से सुनिश्चित कर सकता है। आपका नाम बताएं। मेरा नाम प्रभात भट्ट, मैं नीमच में जो थिंक टैंक है, ग्लोबल थिंक टैंक, उसमें थिंक फॉर एवरीवन संस्था का प्रवर्तक हूँ। धन्यवाद। इसमें जो पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन वो उकेरी हुई है, तथा जो धारणा है द एफर्ट ऑफ एवरी मैन टू बेटर हिज कंडीशन, और ये पृष्ठ भाग पर एडम स्मिथ का चित्रण किया हुआ है।